महाराज जी। नर्मदे महाराज जी, ये आश्रम का नाम क्या है महाराज जी? इस आश्रम का नाम है देहता चंडी गुफा आश्रम जी। कब से हैं महाराज जी यहाँ? यहाँ हमको लगभग 4-5 साल हो गया रहते। अच्छा महाराज जी, बस आ गया था जी तो हमारा प्रश्न छोटा सा ज़्यादा नहीं है। जी जी जी। तो कल्याण जीव अपना परिस्थिति जो कैसा करें महाराज? आप जी हाँ। देखिए, गृहस्थियों के चाहे कोई भी संसार में रह नहीं होता, जी। कर्म तो करना पड़ता है जी लेकिन ये महत्व रखता है कि हम कैसा कर्म करें, जी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जी तो ये आदमी के अपने विवेक के ऊपर है। जी ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज को भी भलाई हो और अपने आप को भी भलाई हो। जी और लोगों का भलाई जहाँ होता है वहीं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं प्रभु। जी हाँ, किसी जीव का भलाई हो, किसी लोगों का भलाई हो, जी। वही काम करना चाहिए जिससे आपको भी भविष्य में अपमानित ना होना पड़े, जी न आपके कारण किसी अपने घर परिवार संसार समाज में आपको कुछ हो। जी तो ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो जी जिससे आप लोगों का उद्धार भी हो जी और आपका जीविका भी चले। जी। कैसे इसको नाम करना चाहिए महाराज जी? संत महात्मा गुरु जी बोलते हैं देवता, हम तो उतना जानते नहीं हैं जी क्योंकि हमारा भी ये समझो पढ़ाई ही है। जी महाराज लेकिन हमारे गुरुओं से हमको मिला है, संत महात्मा बताते हैं जी कि ध्यान करना चाहिए। जी तो बोलते ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, जी। क्योंकि भोले शिव कहाँ है, जी शिव ही तो ब्रह्म है जी महाराज और वही जीव है। जी जीव के अंदर ही शिव है समझो। जी ये शरीर जो जड़ दिख रहा है वो जी। प्रकृति का स्वरूप है। जी महाराज प्रकृति यानी माता रानी जी महाराज देवी के स्वरूप है जी और अंदर जो बैठा हुआ जीव ही शिव है। जी जो अपने आप को जान लेता है जो जीव, जी। वही शिव को प्राप्त करता है, जी उसी के शिव बोलते हैं। जी तब उसके ध्यान करने के लिए संत महात्मा बोलते हैं अपनी भ्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए। जी और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए अपने सांसों पे ध्यान रखना चाहिए। जो गुरु जी ने मंत्र देते हैं जी। वो अलग अलग मंत्र होता है, हर मंत्रों का जी अलग अलग परंपरा में अलग अलग मंत्र होता जी है। महाराज उस मंत्र का उनको ध्यान करना चाहिए जी। जैसे गुरु अपने बताते हैं। जी। लेकिन मुख्यतः बोलते हैं जी। कि भ्रिकुटी पे जी जो आज्ञा चक्र बोलते हैं जी। वही ध्यान लगा कर ही जी आदमी को परमात्मा को प्राप्त करने का जी उपदेश बताया गया है संत महात्माओं से और गुरुओं से। जी महाराज जी, अभी अमरकंटक तपस्थली है, तपोभूमि है। जी। यहाँ सब चेहरा से किसी को आदमी नहीं जान सकता जी जी कि कौन कितना सिद्ध पुरुष है, कौन कितना सिद्ध नहीं पुरुष है। जी ड्रेस से कोई सिद्ध पुरुष नहीं होता है, जी। भेष से कोई सिद्ध पुरुष नहीं होता है। जी। वो तो उसके अंदर बैठा हुआ सिद्ध है। जी जो पुरुष है जी। उसके अंदर स्वयं बैठा हुआ है, जी जिस मंदिर है ये। जो स्वयं से सिद्ध करके रखे हुए हैं। जी तो वही सिद्ध पुरुष होते हैं। जी ये नहीं कि हम लोग फुल पेंट पहने हैं तो सिद्ध पुरुष नहीं होगा। जी। जिसने अपने आप को स्वयं को साधा है जी वही सिद्ध पुरुष है। न कि भगवा कलर वाला, न कि सफेद कलर वाला, जी। न ही किसी परंपरा से कोई मतलब नहीं। जी महाराज जिसने अपने काम को, वासना को, इंद्रियों को, जी सभी चीजों को जी त्याग के बैठा है, जी साध के बैठा है, जी वही सिद्ध पुरुष है। जी और इसके अंदर बैठे हुए जीवात्मा अपने आप में सिद्ध है। जी महाराज उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस यह है मन अपने मन और इंद्रियों को जिसने साध के रखा है जी। वही सिद्ध पुरुष है। जी किसी संस्था, किसी परंपरा, किसी संप्रदाय से करते हैं ना। जी हमारे स्वामी जी बोलते हैं हम में कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना भी हम बताएंगे हमारे स्वामी जी का ही ज्ञान है, जी, अपने जी, हमारे जी। गुरु जी का ही ज्ञान है ये। जी महाराज तो बोलते हैं जहाँ साधन ज्यादा है, जी। जहाँ सुविधा और साधन ज्यादा है जी वहाँ ध्यान बहुत कम लगता है। जी जहाँ सुविधा और साधन जी कम रहे जी वहाँ ध्यान ज़्यादा लगता है। देखिए अब बहुत सारा पहले लाइट वाइट नहीं रहता था और कुछ ज़्यादा परिस्थिति नहीं रहती थी, जी। तो लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा लगता था। जी लेकिन अब जितना जितना सब चीज़ आविष्कार होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जी। तो माइंड भी बढ़ते जा रहा है हमारा। जी अब माइंड बढ़ जाने के कारण हमारी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। जी महाराज इसलिए बच्चों को अधिकतर से अधिकतर ज़्यादा बाह्य प्रपंच में न रख करके उनके पढ़ाई में जी ध्यान रखवाना चाहिए। जी सभी माता पिता को जी महाराज। यही पढ़ाई के सब, जैसे हम लोग साधना में आए हैं, आप सब तरफ देख रहे हैं जंगल है, पूरा घनघोर जंगल है। तो किस लिए जंगल में आए हैं? जी क्योंकि अधिक सुविधा तो चाहिए, हम ये नहीं बोलते सुविधा नहीं जी। चाहिए, उतना सुविधा चाहिए जितना जरूरत है, जरूर चाहे कोई भी हो। कोई भी। जो ध्यान क्षेत्र में हो,
ध्यान चाहे ये साधना भी एक पढ़ाई है ध्यान। हाँ जी महाराज, जो बच्चे लोग पढ़ रहे वो भी पढ़ाई है। पढ़ाई है। तो जितना बाह्य प्रपंच से हम दूर रहेंगे ना, जी। हमको उतना चाहिए, उतना ही चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, जितना हमारे अधिकतर से अधिकतर जिस चीज़ के लिए हम निकले हैं उसी चीज़ में फोकस करें। जी तभी जा कर के चाहे कोई भी छात्र हो, कोई भी विद्यार्थी हो, आगे बढ़ेंगे। जी। अभी तो भयभीत हो जाते हैं महाराज, जी। तो भयभीत के कारण हमको ऐसा कौन सा मार्ग नहीं जाना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात, इंसान को भय कब लगता है, जी यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो भय कब लगता है? जी तो उसका भय का मुख्य कारण है किसी चीज़ को खो देने की। जी उसके मन में बैठा रहता है कि मैं इसको खो ना दूं, चाहे जी। कोई भी चीज़ हो, जी तब उसको भय लगता है। जी जब उसके मन में ही आ जाए कि मैं ना कुछ लेके आया हूँ, जी ना मैं कुछ खोऊंगा, जी चाहे कोई भी चीज़ हो, जी। तो उसके मन में कभी भय आएगा ही नहीं। जी मेरा क्या था जी और क्या लेके जाऊंगा। जी जब यही आसक्ति खत्म हो जाएगी इंसान के अंदर से, तो उसका भय भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमारा शरीर है, हम रात में निकलते हैं तो डरते हैं, जी भय होते हैं। जी महाराज, किस लिए? क्योंकि अपने शरीर से मोह है हमको। जी महाराज, अरे शरीर, जी इसलिए भय है। अगर हमारा मोह उसके प्रति ना रहे जी तो अपने आप में भय खत्म है। जी जैसे शरीर से ही मोह खत्म हो जाए, तो बड़े बड़े संत महात्मा वैरागी लोग को देखो, शमशान में बैठे रहते हैं। जी। उनको किस चीज़ का भय है? कोई भय नहीं है, क्योंकि उनका मोह खत्म हो गया है। वो सत्य को स्वीकार कर लिए हैं, सत्य को जान गए हैं। जो सत्य को नहीं जानता उसी को भय रहता है। जब आप सत्य को जान जाओगे तब भय से भी दूर हो जाओगे। जी महाराज। तो भय करना चाहिए महाराज जी कि नहीं करना चाहिए जीवन में? जीवन में भय नहीं करना चाहिए। भय इस चीज़ का करना चाहिए, सिर्फ परमात्मा का। जी तो कैसे परमात्मा का? कि प्रभु हमारा कर्म गलत ना हो। जी बाकी सिर्फ इसी चीज़ का भय करना चाहिए जी कि प्रभु हम जो कर्म कर रहे हैं हमारा कर्म गलत में ना जाए। जी बाकी किसी और चीज़ का भय नहीं करना चाहिए। जी हमारा कर्म सही है, हमारा कर्म सत्य में है, तो कोई भय है ही नहीं। जी महाराज, इतना भय जरूर रखना चाहिए कि प्रभु भूल से भी हमारा कर्म गलत में ना जाए, जी अधर्म में ना जाए। जी बस यही एक भय रखना चाहिए, जी बाकी कोई भय नहीं है संसार में। जी महाराज, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे सत्संग लेके। ठीक महाराज जी, यहीं पे अपना वाणी जो है विराम रखते हैं। हाँ दोस्तों, अभी महाराज जी से हम सत्संग लिए, बहुत आनंद लगा महाराज जी के मिलने से, और सत्संग भी लिए। और ऐसा घनघोर जंगल में रहते हैं महाराज जी ने, और ऐसा हर प्रकृति आश्रम जंगल पहाड़ महाराज जी भी रहते हैं। उनका भी मैं वीडियो बनाया करता हूँ, लगातार आप देख रहे ही होंगे। हमारा अमरकंटक क्षेत्र में मैं पूरा वीडियो अभी यूट्यूब चैनल से बनाया करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है गुरुजी ज्ञान 31 अमरकंटक। इसी में ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जल्दी शेयर करें। नर्मदे हर।